मम्मी पापा पहले सही थे, जब से वो लड़का है, जब से मम्मी का चक्कर लगने चले गया था उनके साथ। पहले वो शनि मंदिर पे भीख मांगती थी दशरथपुरी, और हनुमान मंदिर बसंत विहार, और सीतापुरी कैलाशपुरी मस्जिद जो है वहाँ इन बच्चों को ले जाती थी भीख मांगने के लिए। भीख वगैरह जो बता रहे हैं, भीख मंगवाते हाँ। यहाँ बैठे बैठे 2 महीने में कब उनको प्यार हुआ, किससे प्यार हुआ। 38 साल की उम्र है, और जो यहाँ लड़का बैठता था वो 26-27 साल का है। उस समय भी पीता है, गांजा पीता है, चर्च भी पीता है, तो यहीं बैठा रहता था बाहर टेबल पे। मैंने कई बार उससे पूछा भी कुछ ऐसा है तो मुझे बता भाई, कुछ माइंड में। तो नहीं गुरुजी। मारते पीटते थे आपको? पापा मारते थे? हाँ। लेकिन 25 तारीख को सुबह 7:30 बजे मुझसे पैसे लिए, और जब से गई है उसने ना तो मुड़ के देखा है, ना पूछा है, ना ही किससे फ़ोन या कोई चीज़, क्योंकि मेरा नंबर उनको याद है कि बच्चे कैसे हैं, किस हाल में, किस व्यवस्था में है। मम्मी की याद आती है? नहीं, वो तो इनके पास रहते नहीं, और शराब के नशे में तो मार पीट के भगा दिया था उन्होंने इनको 5 बच्चों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, कहा जाता है कि माँ बाप जो हैं वो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आज के समय में शायद ये बात हर किसी के लिए कहना आसान नहीं होगा। एक खबर आपको बताऊंगी जो कि दावड़ी से सामने आ रही है, और वो खबर सुनने के बाद माँ भगवान का रूप होते हैं माँ बाप, ये बात पे शायद भरोसा करना आपके लिए भी आसान ना हो। देखिए, बात हर किसी के लिए नहीं, ये बात उन कलयुगी माँ बाप के लिए जो कि अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ दावड़ी में। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये 5 छोटे छोटे बच्चे आपको नज़र आएंगे। देखिए, पहली बात, अगर जनसंख्या पे थोड़ी सी बात कर लूँ तो भारत जो है जनसंख्या के मामले में टॉप पर आ चुका है। अब माँ बाप जो है बच्चे पैदा कर लेते हैं, जनसंख्या भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब उनकी जिम्मेदारियाँ उठाने का समय आता है तो माँ बाप जो है वो भाग जाते हैं। अब ये मैटर कुछ ऐसा है कि यहाँ पे पहले तो माँ अपने बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ फरार हो जाती है, और उसके बाद जो है नशे में धुत पिता बच्चों की जिम्मेदारियों से हाथ धो बैठता है। अभी आप देखेंगे तो एक पंडित जी आपको नज़र आएंगे। पहले मैं इनका थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। देखिए, इनका नाम जो है वो सनी कुमार है। ये संगीत आचार्य भी हैं, और इस मंदिर के जो कि दावड़ी में बना हुआ है इसके पुजारी और संस्थापक भी हैं। अब आप ये देखें, ऐसे समय में जहाँ हर किसी के लिए अपना घर चलाना मुश्किल होता है, अपने घर में 2 वक्त की रोटी अपने परिवार को देना इतना मुश्किल है, ऐसे में इन्होंने इन बच्चों की जिम्मेदारी ली। मतलब काबिले तारीफ काम जो है वो इन्होंने यहाँ पर किया। अब आखिर क्या कुछ हुआ था, क्यों इनके माँ बाप इतनी बेरुखी से अपने बच्चों को छोड़कर चले गए, और पंडित जी ने इन बच्चों को सहारा दिया, इस पूरे मामले पर पहले तो पंडित जी से बात करेंगे। नमस्कार सर। सर, आपसे तो हम रूबरू हैं, आपके नाम से भी वाकिफ़ हैं, और जो काम आपने किया है ये वाकई में काफ़ी अच्छा काम है। आपको ये कदम सर क्यों उठाना पड़ा? इनके माँ बाप को ऐसा क्या हो गया था कि वो इनको छोड़कर यहाँ से भाग गए? परमजीत जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, मुझे 17-18 साल हो गए हैं। यही सिर्फ एक इंसानियत का संदेश। तो मेरे पास अभी 27-28 बच्चे हैं जो जिनके पेरेंट्स हैं शराब पीते हैं और घर में नहीं आते हैं, घर का सामान बेच देते हैं। उनकी मदर हैं, वो घरों में कोठियों में काम करती हैं। तो उनकी एजुकेशन के लिए जो भी मैं सोचता हूँ, उनकी घर की आर्थिक स्थिति के लिए जो भी दाल चावल आटा जितना जो क्वांटिटी मुझसे बन सकती है मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। और ऐसे ही परिवार चल रहे थे, लेकिन अचानक ही हादसा बना कि इनकी मदर जो है वो 25 तारीख को मुझसे उसने पैसे लिए कि मुझे फूल और दिए बेचने छत पे। क्या नाम था सर? निभा देवी। निभा देवी जी। यही रहती हैं जी। और पहले वो शनि मंदिर पे भीख मांगती थी दशरथपुरी, और हनुमान मंदिर बसंत विहार, और सीतापुरी कैलाशपुरी मस्जिद जो है वहाँ इन बच्चों को ले जाती थी भीख मांगने के लिए। तो मैं इन बच्चों को भीख मंगवाते थे। तो मैंने इनको रोका और इनको 2-3 हज़ार रुपये का सामान लेके दिया, तेल फूल सामान, कि शनिवार को मंदिर के सामने बेचो आप, और मंगलवार को बेचो, जो सामान नहीं है वो मुझसे ले लो, बेच के अपने बच्चों पे लगाओ, पर भीख नहीं मांगनी है। तो इन बच्चों का जीवन बदलता चला गया। अब 6 महीने से कंटिन्यू जीवन इनका बहुत अच्छा हुआ। नरक जीवन से निकलकर इनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड हो रही थी। पहले ओढ़ना पहनना कुछ था, यहाँ आने के बाद परिवर्तन बदल गया, 4 पैसे कमाने लगे, और जो मैं उनको देता था लेता नहीं था, तो वो पैसे उन्हीं के पास होते थे। तो उनका तरीका बदलने से यहाँ बैठे बैठे 2 महीने में कब उनको प्यार हुआ, किससे प्यार हुआ। 38 साल की उम्र है, और जो यहाँ लड़का बैठता था वो 26-27 साल का है। उस समय भी पीता है, गांजा पीता है, चर्च भी पीता है, तो यहीं बैठा रहता था बाहर टेबल पे। मैंने कई बार उससे पूछा भी कुछ ऐसा है तो मुझे बता भाई, कुछ माइंड में। कि नहीं गुरुजी। तो मैं चलो ठीक है। फिर एक दिन के फादर आया, कह रहा है ये देखना, एक दिन धपला के साथ
ऋतिक नाम उसका, बोला ये भागेगी, तो मैंने उसको डंडे से डरा के भगा दिया। मैं कहा यहाँ के ऐसे मत बोलना कि भाई नेगेटिव प्रभाव है, लेकिन उसकी बात सच हो गई। 2 महीने से मैं सुन रहा था सिर्फ, लेकिन 25 तारीख को सुबह 7:30 बजे मुझसे पैसे लिए, और जब से गई है उसने ना तो मुड़ के देखा है, ना पूछा है, ना ही किससे फ़ोन या कोई चीज़, क्योंकि मेरा नंबर उनको याद है कि बच्चे कैसे हैं, किस हाल में, किस व्यवस्था में वो हैं। लड़का भी नहीं दिखा रहे, वो भी वही दोनों गायब हैं जी। मतलब पति को इस बात का पहले ही पता चल गया था। हाँ, उसको लग रहा था कुछ डाउट, किसी ने बताया होगा कि भाई आपकी पत्नी है, उसके साथ कुछ क्या है क्या नहीं। लेकिन मैंने उसको, मैं कहा शराब के नशे में आया, उसको चलना आ नहीं रहा, मैं कहा शायद ऐसे एलिगेशन लगा रहा हो, शराबी होते हैं। जो उनके पति थे और इनके पिता हैं, उनका क्या रोल है? वो कहाँ गए बच्चों को छोड़? वो तो इनके पास रहते नहीं, और शराब के नशे में तो मार पीट के भगा दिया था उन्होंने इनको, 5 बच्चों को। तो इनको कस्टडी में हमने अपने पास रखा हुआ है। ये मंदिर है, या फिर मैंने इनके लिए अलग से फ्लोर ले रखा है, सब बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए। मेरी बेटी पढ़ाती है इनको 2-2 घंटे, कंप्यूटर वगैरह रखे हुए बच्चे, जो गरीब बच्चे, उनके एजुकेशन के लिए और इनके पढ़ाने के लिए। इनकी जो भी खाने होने की व्यवस्था है, रास्ता जो भी कुछ कर रखी है हमने, जैसा बनता हमसे, जो भी है। 27 तारीख से बच्चे अब आपके ही 25 तारीख से। 25 तारीख से जी। बच्चे आपके साथ ही रहे। जी ठीक है, माँ का कोई अता पता नहीं? नहीं, कोई पता नहीं। कभी पिता आए मुड़ के देखने बच्चों को कि भाई कैसे हैं बच्चे? कभी मिलने आए? 1-2 बार आए हैं, और वो सिर्फ पूछने नहीं आए, मुझसे 100 रुपये लेने आए शराब के लिए। बच्चों का नहीं पूछा? नहीं, पूछो, बताओ। क्या नाम है? रोशनी उम्र क्या आपकी? हैं, एज क्या? एज 11। 11 साल क्या? मम्मी कहाँ गई आपकी? ये नहीं पता। नहीं पता। मम्मी जब आपके साथ रहती थी तो कैसे रह रहे थे आप लोग? कुछ काम करवाती थी आपसे? हम थोड़ा बहुत करवाती थी, ज़्यादा मम्मी करती थी मम्मी बनाया। करती थी। हाँ, फिर मम्मी जब गई आप कि आपको छोड़ के, कुछ बता के गई थी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही? इतना बोल के गई थी, मैं फूल लेने जा रही हूँ। फूल लेने जा रही है। उसके बाद मम्मी आई। और पहले बताओ, भीख मंगवाती थे मेरे पास आने भीख वगैरह जो बता रहे हैं, भीख मंगवाते थे वहाँ पे मंदिरों के पास? से? जहाँ हाँ। मंगवाते बताओ। एक तो ये बसंत गाँव है एयरपोर्ट, वहाँ पे, और एक शनि मंदिर, और ये मस्जिद है जो सीतापुरी में, वहाँ पे। वहाँ पे आप सभी भाई बहन वहाँ भीख मांगते थे? हाँ, अभी मम्मी अगर आपको लेने आए, आप जाएंगे उनके साथ? नहीं नहीं जाना उनके साथ। नहीं। पंडित जी के साथ आप यहाँ पे रह रहे हो, सही हो आप यहाँ पे? हाँ, सही है। सही रह रहे हो। ठीक है, आपका क्या नाम है? चांदनी। चांदनी। क्या कहेंगे? मम्मी आपको कुछ बताया था? मम्मी ने आपको कोई आपसे आखिरी बात? नहीं, पापा की याद आती है आप लोगों को कि पापा मिलने नहीं आते, लेने आए? पापा नहीं आते इधर। पापा आते ही नहीं। मारते पीटते थे आपको? हम्म, पापा मारते थे? हाँ दारू वारू पीते थे बहुत? हाँ। ठीक है। स्कूल वगैरह आप लोग अभी जा रहे हो, पढ़ाई वगैरह हो रही है? अभी नहीं, अभी ममता दीदी पढ़ाती है हमारे। आपको ये पढ़ा रहे हैं? ठीक है सर, क्या कहेंगे कल को अगर इनकी मम्मी आ जाए लेने? अभी आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, आपने इन्हें रखा हुआ है, अगर वो लेने आ जाए इनके माता पिता? ये सबसे छोटा है, इनसे पूछो, मम्मी ले जाएगी, इनको पूछो। मम्मी, इसकी मम्मी आज शाम को इसकी मम्मी लेने आएगी, आप ले। मम्मी लेने आ रही है आपको, हमने उन्हें बुलाया, जाओगे उनके साथ? मम्मी के साथ नहीं जाना? क्यों? क्यों नहीं जाना बेटा? नाम मम्मी के नाम साथ? पूछो आप, इनका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? शिवा। शिवा नाम है आपका? बहुत प्यारा नाम है। मम्मी आपको लेने आ जाएगी या पापा लेने आ जाएंगे, आप जाएंगे उनके साथ? क्यों, अच्छे नहीं है वो? पंडित जी अच्छे हैं, इनके साथ ही रहना है, मम्मी पापा के साथ नहीं जाना? ठीक है, मतलब आप ये देखें कि इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं जहाँ इस उम्र में माँ बाप का साथ ज़्यादा चाहिए होता है, और माँ बाप को भी चाहिए होता है कि अपने बच्चे का बचपन देखें। वहाँ पे इनके माँ बाप ने इतना इनका जीना दुश्वार कर रखा था कि बच्चे अपने माता पिता के पास जाने के लिए ही मना कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सूरज। आप भी यहीं रहते हैं पंडित जी के साथ? हाँ। कैसे थे बेटा आपके मम्मी पापा आप लोगों के साथ? मम्मी पापा पहले सही थे, जब से वो लड़का है, जब से मम्मी का चक्कर लगने चले गया था उनके साथ, इसलिए मम्मी ने पहले से प्लान बना ली थी। मम्मी ने प्लान बना लिया? आप लोगों के सामने कुछ ऐसा किया था मम्मी ने जो गलत हो, आपको अच्छा नहीं लगा हो? हाँ। क्या किया था? वो एक दिन फूल लेने गई थी 7 बजे गुरुजी से पैसा मांगी थी। बेटा सीधे खड़े हो। 7 बजे से फूल लेने का बहाने वहाँ से शाम तक ले नहीं आई, रात हो गया, 9 दिन हो गए। 9 दिन हो गए, घर ही नहीं आई फिर? अगर मम्मी अभी आ जाए आपको लेने, आप जाएंगे उनके साथ? नहीं। नहीं जाना आपको? हम्म, अच्छा। और पापा? नहीं।
पापा मारते पीटते भी थे हाँ आप लोगों को? भीख वगैरह भी मंगवाती थी मम्मी आप हाँ पैसा कमाने के लिए? मतलब पहले मम्मी पापा अच्छे थे, बाद में वो लड़का आया तो बुरे हो गए। क्या कहना चाहेंगे आप, अगर आपको एक हेल्प चाहिए हो, क्या कुछ कहेंगे आप? बस गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए। गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए। गुरु जी तो आपके साथ ही हैं हमेशा। अच्छा लगता है आपको यहाँ रहने में? ठीक हो आप, खुश हो यहाँ पे? ठीक है। आपको याद आती है? आपका नाम क्या है? शिवम। मम्मी की याद आती है? नहीं, मम्मी की याद क्यों नहीं आती? ऐसी। मम्मी अच्छी नहीं है? क्यों, मम्मी ने बुरा काम किया? हाँ, क्या किया बेटा मम्मी ने? गुरु जी से पैसे ले ली। हाँ, फिर बोले फूल ले जा रही हो। फिर? हाँ, फिर ना मन से ना गायब हो गई। मतलब आपको इतने छोटे हो आप लोग और आपको छोड़ के चली गई? हाँ। और मम्मी लेने आएगी तो आप लोग अब नहीं जाएंगे मम्मी के साथ? नहीं। ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे से बच्चे हैं। अगर आपको अपनी मम्मी को एक बात कहनी हो, आपकी मम्मी समझो ये वीडियो देख रही हैं, तो आप अपनी मम्मी को क्या कहना चाहोगे? नहीं, कुछ नहीं कहना मम्मी को? कोई मैसेज देना हो कि मम्मी आ जाओ या कभी मत आना हमारे पास, कुछ ऐसा मैसेज कुछ देना ही नहीं है, मम्मी से बात ही नहीं करनी? नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे अगर आपकी मम्मी समझो ये वीडियो देख रही हैं, वो आपको इस वक्त देख रही हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे एक लास्ट मैसेज? कि हम आज से जो छोड़ के गई हैं और वो अभी तक आई नहीं है, तो ये छोटे छोटे भाई हैं उनको भी लेने नहीं आई हैं। मम्मी के पास अब कभी वापस नहीं जाना? ठीक है सर, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में ऐसे माता पिता के लिए, क्योंकि एक केस नहीं आप बता रहे हैं, 27-28 बच्चे आपके पास हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि पहली बात तो पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारियों से ना भागें, और अगर आपने वैवाहिक जीवन को अपनाया है तो आपका कर्तव्य बनता है अपनी पत्नी को देखना, अपने बच्चों को देखना। और लोग संसार को देखते हैं, संसार को मत देखो, पहले अपने परिवार को देखो। अगर आपने परिवार देख लिया तो संसार देख लिया। आप अपने परिवार को नहीं देख सकते और दूसरे लोगों को ज्ञान देते हैं। तो सबसे पहले हमारे जीवन में अगर अधिकार है हमारी तमाम चीज़ों पे, तो हमारे परिवार का, और उसके दुख सुख के साथ ही हमें उनकी भूख प्यास देखना हमारा फ़र्ज़ है। और पहली बात तो ये कि अगर आप संतान नहीं पाल सकते तो उनके लिए सोचो ही मत कि 5 बच्चे हैं। अच्छा, ये 7 बच्चे थे, एक की डेथ हो गई और एक बच्चा खो गया इनका भाई। 7 भाई बहन थे। अब सोचो ये 7 बच्चे हैं, पेरेंट्स, पापा शराब पीते हैं, कबाड़ाते हैं, मम्मी इनको रोडों पे लेके भीख मांगती थी। अब सोचो कि ये किस लिए, मतलब भीख मांगने के लिए इनका जीवन है। अब मैं इनको देखता हूँ, मुझे इतना दुख होता है, मेरी आंखें जो है ना, मुझे क्रोध भी आता है, लेकिन मैं जिस दुनिया में, जिस पूजा पाठ के उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ कह नहीं पाता हूँ, क्या कहूँगा। कल को लोग कहेंगे देखो भाई हमने तो ऐसा स्वभाव नहीं देखा पंडित जी का इस तरह का। अब अगर वो मुझे मिले तो मेरे से गुस्सा बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिलहाल मैं कहूँगा जितने पेरेंट्स हैं उनसे ये कहूँगा कि आप अगर नहीं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते तो अपना कोई कदम उठाने से पहले इन बच्चों को किसी आश्रम में दे दें या किसी ज़रूरतमंद को दे दें जिनको औलाद नहीं है, जो तड़प रहे हैं कि भगवान हमें औलाद दे दे। ऐसे लोगों को अपनी औलाद आप नहीं पाल सकते तो आप चैनल के माध्यम से उनको किसी भी उसके संस्थाओं को दे दें कि जी मेरा बच्चा है, मैं नहीं पाल पा रहा हूँ, हम अपना प्यार मोहब्बत का कदम उठा रहे हैं या अपने दोनों मियाँ बीवी में डिवोर्स ले रहे हैं, ताकि आपके चक्कर में, आपके झगड़े में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्यार में बच्चों का कैरियर ख़राब ना हो। तो देखिए आप जो है आपने इस पूरी खबर में सुना कि किस तरीके से पंडित जी ने बताया कि 25 तारीख को छठ वाले दिन ही इनकी माँ आती है, पैसे लेती है और पैसे लेकर एक ऋतिक नाम के व्यक्ति के साथ, जो कि यहीं बैठ के नशे पत्ते करता है, उसके साथ फरार हो जाती है। और इनके पिता भी काफ़ी नशे में धुत रहते हैं, जो कि इनकी बिल्कुल भी जो है जिम्मेवारी नहीं उठाने लायक। अभी आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पालन पोषण जो है ये पंडित जी कर रहे हैं, और ऐसे 28-27 बच्चे जो है वो इस मंदिर में रहते हैं, पासी में जो है, और इनकी ये लोग सेवा करते हैं और बच्चों को पाल रहे हैं। अब देखिए ये अपने जो है अपने तरीके से बच्चों की हेल्प कर रहे हैं एक श्रद्धा भाव के साथ। अब देखिए ऐसे माँ बाप को वाकई में शर्म आनी चाहिए जो कि इस उम्र में बच्चों को जो है छोड़कर फरार हो जाते हैं। तो देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी सिर्फ इतना ही, दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।